नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स कैसे बनता है और कौन कौन से स्टेज से गुजर कर मैच्योर आरबीसी तैयार होती है। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह जो प्रोसेस होती है, तो यह प्रोसेस बोन्स मैरो में होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी का बनना। इंट्रायूट्राइन लाइफ में 2 मंथ तक इरिथ्रोपोइसिस यॉर्क सैक के मेसोडर्म में बनता है, जबकि 2 से 7 मंथ के बाद जो आरबीसी का निर्माण होता है तो स्प्लीन में होता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हेपेटिक स्टेज बोलते हैं। और 7 मंथ के बाद जो इरिथ्रोपोइसिस होता है यानी आरबीसी का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है, बोन्स मैरो में होता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, माइलॉइड स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। आरबीसी के प्रोडक्शन जो होता है तो किडनी द्वारा सीक्रेट हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं स्टेज फर्स्ट। जो आरबीसी का निर्माण होता है तो इसका स्टेज फर्स्ट होता है, यह आरबीसी का पहला स्टेज होता है, जिसका नाम होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि सेल का साइज बड़ा होता है और न्यूक्लियस बड़ा और क्लियर दिखाई देता है, ठीक है ना। बोन्स मैरो में माइटोसिस के थ्रू स्टेम सेल से इरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण होता है, ठीक है ना। यह लार्ज और ओवल शेप में प्रेजेंट होता है, जिसका डायमीटर होता है 15 से 17 म्यू होता है और इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, ठीक है ना। इसमें 3 न्यूक्लिक पाए जाते हैं और एक फाइन क्रोमैटिन पाया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट होता है। इस स्टेज में क्या होता है कि सेल थोड़ा सा छोटा होता है और साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का होता है। किसकी वजह से होता है साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का, कि जो साइटोप्लाज्म में होता है आरएनए प्रेजेंट होता है और स्टेन करने पर यह साइटोप्लाज्म डीप ब्लू कलर का स्लो होता है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब स्टेज थर्ड पे आता है पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि सेल और छोटा होता जाता है, जैसे ही स्टेज आगे बढ़ती जाएगी और सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल और न्यूक्लियस धीरे धीरे दोनों गायब होते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका साइटोप्लाज्म ब्लू और पिंक कलर का होता है। क्यों होता है, तो जिसका साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है और धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगता है, जिसके कारण इसका कलर ब्लू और पिंक कलर का होता है और यहीं से आरबीसी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन आरंभ स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है स्टेज 4 ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा होता है और साइटोप्लाज्म पिंक कलर का होता है और न्यूक्लियस जो होता है तो श्रिंक होकर बाहर निकल जाता है। फिर आता है स्टेज 5 रेटिकुलोसाइट। यह इसका डायमीटर होता है 8 माइक्रोन, ठीक है ना। यह इनमेच्योर आरबीसी कहलाता है। इसमें न्यूक्लियस अपीयर्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर देख लेते हैं एलिमिनेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ टाइम मिनिमम 120 डेज का होता है और यह अपनी लास्ट स्टेज में रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल में जाकर डैमेज हो जाती है। रेटिकुलोसाइट्स एंडोथेलियल सेल में जाकर आरबीसी लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे आरबीसी की मेम्ब्रेन जो होती है डैमेज हो जाती है और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हीम तथा ग्लोबिन अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस में हीमो ऑक्सीजनेज एंजाइम का यूज होता है और आरबीसी की भक्षण की यह प्रोसेस फेगोसाइटोसिस कहलाती है, जो आरबीसी के प्रोडक्शन और मैच्योरेशन में 3 से 5 दिन का टाइम लगता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 मिलियन 3 से 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम मैच्योर आरबीसी के बारे में। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ये बाई कॉन्सेप्ट में होता है, ठीक है ना। रेटिकुलोसाइट के पेरिफेरल ब्लड में रिलीज किए जाने पर 24 से 48 घंटों के बाद एक प्रॉपर व्यक्ति में रेटिकुलम मैच्योर होने लगता है और आरबीसी का निर्माण होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। एरिथ्रोसाइट्स के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, जो सामान्यतः ब्लड ग्रुप का एंटीजन कहलाते हैं। शेप देख लेते हैं तो शेप बाइकॉन शेप होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लाइफ टाइम होता है 80 से 120 डेज का होता है, ठीक है ना। आरबीसी बनने में कितना समय लगता है, तो 3 से 5 दिन का समय लगता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।